वेलकम टू बिलियन ब्लूम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ लीडर, हाउ बॉडी लैंग्वेज कैन हेल्प और हर्ट हाउ यू लीड, जिसको लिखा है कारोल केंसी गोमान ने लिखा है। इस बुक में बताया गया है कि लीडर बोलते कैसे हैं। बुक में लिखा है कि लीडर अपने हाव भाव, इशारे और चेहरे के इशारे से लोगों को समझते हैं और मदद करते हैं। इस बुक से हम सीख सकते हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे सही इशारे और चुप्पी से अपनी टीम को खुशी और काम करने के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी के एक खास आदमी ने सम्मेलन में बहुत अच्छे से बात की। उनकी बातें बहुत प्रभावशाली थी और सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ बांध लिए और कहा, मुझे सवाल पूछिए, प्लीज कुछ भी पूछिए। तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो लोग पहले बहुत ध्यान से सुन रहे थे अब सवाल पूछने में झिझक रहे थे। राइटर उस सम्मेलन में थे। जब वो आदमी बोल रहा था तब राइटर मंच पर बैठे थे और सभी को देख रहे राइटर ने देखा कि उस आदमी से लोगों की प्रतिक्रिया बदल गई है। बाद में राइटर ने उस आदमी से बात की। उस टाइम उस आदमी को पता नहीं था कि उन्होंने क्या किया और लोगों को पूछा गया कि उन्हें इसने में सवाल पूछने में क्यों मुश्किल आई, लेकिन उन्होंने महसूस किया सवाल पूछना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? एक सिंपल इशारे का इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? इस स्टडी में राइटर ने समझा कि हमारा दिमाग कैसे शब्दों और इशारों को समझता है और बॉडी लैंग्वेज कैसे खास इशारे हमें खास तरह से सोचने और रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार करते हैं। अब सोचिए कि एक पर्सन बड़े टीम से बात कर रहा है, उसने कुछ कहा और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कर रही है। इससे सुनने वाला कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि वर्ड से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देता है। गर्मजोशी और ताकत, सबसे अच्छे लीडर दोनों बातें दिखाते हैं। लोग सोचते हैं कि जो लीडर अच्छे और नरम होते हैं वो कम समझदार होते हैं और जो कठोर होते हैं वो कम पसंद किए जाते हैं। इसलिए दोनों बातें दिखाना जरूरी है। आप गर्मजोशी दिखा सकते हैं खुले हाथ, सीधा खड़ा होकर, आंखों में देखकर और मुस्कान से। कभी कभी लोग अपने पसंद और नापसंद के बेस पर चीजों को समझते हैं। अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी हर बात को अच्छा मान सकता है। कभी कभी लोग अपने कल्चर के बेस पर चीजें समझते हैं। एक लीडर का व्यवहार, जैसे कि कितना करीब होना, कितना छूना, कितना आई कांटेक्ट करना, ये सब कल्चर पर निर्भर करता है। कई सालों पहले एक बिजनेस लोग MIT में एक खास इवेंट में मिले। हर किसी को अपना बिजनेस का आइडिया बताना था और सबसे अच्छे आइडिया को एक टीम के पास भेजा जाएगा। अगर आप उनमें से एक होते तो आप कैसे तैयार होते? क्या आप आइडिया को अच्छे से समझते, लोगों को कैसे मानते, या फिर अपनी बात कहने की कला पर मेहनत करते? MIT में सबने यही किया, लेकिन एक नई चीज थी, एक खास डिवाइस जिसे सिसियोमीटर कहा गया। ये डिवाइस सिर्फ बातें नहीं बल्कि दिखाता है कि लोग कितनी एनर्जी दिखाते हैं, कितनी बार स्माइल करते हैं, कितने एक्टिव है। जब मीटिंग खत्म हुई तो सिसियोमीटर ने भी बता दिया कि कौन से आइडिया सबसे अच्छे हैं। बिना बातों के सुने, इसका मतलब है कि आपके इशारे और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बातचीत करते हैं तो दो तरह से बात चल रही होती है। ये जो शब्दों से कहते हैं उसे वर्बल कहते हैं, और जो उनके इशारों और भावनाओं से होती है उसे नॉन वर्बल कहते हैं। एक अच्छी बातचीत की प्लानिंग जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भेजते हैं। रिसर्च से पता चला है कि 30 मिनट्स की बातचीत में 800 से ज्यादा नॉन वर्बल सिग्नल भेजते हैं। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के 4 टिप्स। नंबर 1, पे अटेंशन। कई लोग दूसरों की बॉडी लैंग्वेज अनदेखा करते हैं क्योंकि कागजात पर ध्यान देते हैं, बजाय इसके उस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सेकंड, अंडरस्टैंड बेसिक बिहेवियर। सही से बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के लिए पहले उस पर्सन का नॉर्मल या बेसिक बिहेवियर समझना जरूरी है। जब पर्सन तनाव में ना हो तब उसे देखे। बात करने से उसे पहले रिलैक्स सिचुएशन में देखे, जैसे कि कॉफी पीते टाइम। थर्ड, आई कॉन्टेक्ट। देखे कि वो पर्सन कितना आई कॉन्टेक्ट करता है। फोर्थ, नेचर ऑफ स्माइल। देखे कि वो पर्सन कितना मुस्कुराता है और उसकी स्माइल कितनी रियल और फेक है। इस टिप्स का इस्तेमाल करके आपको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है। बॉडी लैंग्वेज समझने की इजी टेक्निक। फर्स्ट, हाथों के इशारे देखे, सामने वाला कितनी बार कैसे हाथ से इशारे कर रहा है। सेकंड, बैठने का तरीका, सामने वाला सीधा बैठ रहा है या झुका हुआ है, उसके कंधे कैसे है। थर्ड, सिटिंग पोस्चर को देखे, सामने वाला कैसे बैठ रहा है, सीधा या पीछे झुका हुआ या आगे झुका हुआ, उसके पैर और हाथ कैसे है। फोर्थ, इशारों को एक साथ देखो, एक ही इशारा देखकर पूरी बात समझना मुश्किल हो सकता है, कई इशारों को एक साथ देखकर समझो। जैसे कि अगर कोई बहुत हाथ मसल रहा है और आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है तो परेशान हो सकता है। फिफ्थ, कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दो। इशारों का मतलब है कि अलग अलग टाइम और जगह पर बदल सकते। जैसे अगर ठंड हो रही है तो लोग हाथों को क्रॉस कर सकते हैं। इस तरीकों से आप समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। क्या लोग आपके साथ है या आपके खिलाफ, कैसे आइडेंटिफाई करें। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको देखना चाहिए कि सामने वाला कैसे बर्ताव कर रहा है। साथ में होने वाले के सिग्नल, अगर सामने वाला खुश, ध्यान से सुन रहा है और समझ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ है। खिलाफ होने वाले के सिग्नल, अगर सामने वाला बोर हो गया, गुस्सा है या दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि
वो आपके खिलाफ हो सकता है। रियल स्माइल में आंखें भी हंस, लेकिन झूठी स्माइल सिर्फ मुंह से होती है। जैसे जैसे बातचीत होती है, हाथ और बाहों के इशारों भावनाओं को दिखाते हैं। अगर बातचीत की शुरुआत में किसी के हाथ खुले होते हैं और बाद में छुप जाते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। जब लोग सच बोलते हैं तो वो दोनों हाथ टेबल पर रखते हैं। एक बार राइटर एक मीटिंग में एक आदमी को देखा जो अपनी बैंक के बारे में बात कर रहा था। पहले वो बहुत अच्छे और खुश लग रहा था, लेकिन जब पैसे की बात हुई तो पैर बदल गए। पर्सन ने पैरों को कसकर लपेट लिया और छोटे छोटे किक्स मारने लगा। इससे पता चला कि वो परेशान ये था, चिंतित था। जब लोग अपने टांगे क्रॉस करते हैं तो ये बातचीत को हार्ड बना सकता है। एक बुक में बताया गया है कि जब लोग अपनी टांगे खोलते हैं तो बातचीत के रिजल्ट अच्छा होता है। बहुत सारे वीडियोस में देखा गया है कि जब किसी के टांगे क्रॉस थी तो कोई समझौता नहीं हुआ। झूठ पकड़ने के सिग्नल। फर्स्ट, जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी आंखें जल्दी जल्दी झपकती है। ये तनाव या घबराहट का सिग्नल हो सकता है। सेकंड, जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी आंखों की पुतलियां फैल सकती है। ये उनकी घबराहट को दिखाता है। थर्ड, कुछ लोग झूठ बोलते टाइम बहुत ज्यादा आंखों में देख सकते हैं क्योंकि वो झूठ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ, पैरों की हरकतें। जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनके पैर हिलते हैं या इधर उधर घूमते हैं। इससे उनकी घबराहट पता चलती है। फिफ्थ, जब लोग झूठ बोलते तो वो अक्सर नाक रगड़ते हैं या मुंह छुपाते हैं। ये उनका तनाव का सिग्नल हो सकता है। सिक्स्थ, अगर किसी को झूठ बोलना होता है तो वो जवाब देने में टाइम लगाता है। सेवेंथ, अगर किसी के हाथ जेब में या नीचे छिपे हुए हैं तो ये सिग्नल हो सकता है कि कुछ छिपा रहा है। 8, अगर किसी के हाथ कंधे या सिर के अचानक रुक जाते हैं तो ये झूठ बोलने का एक सिग्नल हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज के रूल। पहले 7 सेकंड लोग आपकी राय बनाते हैं, इसलिए जब आप कमरे में जाए तो अपने कंधे सीधा करें, सिर ऊंचा रखे, कॉन्फिडेंस से भरपूर दिखे। सेकंड, कमरे में घुसते ही एक पल के लिए रुक जाए, चारों ओर देखे, अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करे, ये वेलकम का इशारा है। स्माइल करें और सबके साथ आई कांटेक्ट बनाए। थर्ड, सबकी आंखों का रंग देखें। आपको रंग याद नहीं रखना है, बस ध्यान से देखिए, इससे लोग आपको पसंद करेंगे। अच्छा हाथ मिलाना जरूरी है। सामने वाले में देखे और स्माइल करे। हाथ को मजबूती से पकड़े, लेकिन बहुत कसकर नहीं। थोड़ी देर हाथ पकड़े, इससे दोस्ती दिखती है। बात शुरू करने से पहले हाथ छोड़े, जैसे कहे मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। हाथ छोड़ने के बाद नीचे ना देखे, आंखें साइड में घुमाइए। दोस्ती बढ़ाने के लिए आंखों में देखना, आगे झुकना, सिर हिलाना या मुस्कुराना याद रखे। सामने वाले की हिलने डुलने की कोशिश करे, लेकिन धीरे धीरे। डैनियल गोलमैन की बुक द न्यू लीडर्स कहती है कि ग्रेट लीडर हमें इंस्पायर करते हैं, वो हमें अच्छा महसूस कराते हैं और हमेशा और हमारा सबसे अच्छा काम करते हैं। जब हम सोचते हैं कि वो इतने अच्छे क्यों है, हम कहते हैं कि उनकी प्लानिंग, विजन या बड़े विचारों की वजह से है, लेकिन असल में उनकी इमोशन से ये है। एक रिसर्च में जब लोग अपने चेहरों को अलग अलग इमोशन की तरह हिलाते हैं तो उनके हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर और स्किन टेम्परेचर बदल जाता है। आपकी बॉडी की मुद्राएं और हरकतें आपके इमोशन को बदल सकते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक रिसर्च के अनुसार अगर आप खास तरीकों से अपनी बॉडी को रखते हैं, जैसे कि हाथ सिर के पीछे रखना या टेबल पर झुकना, तो इससे अपनी भावनाएं और हार्मोन्स बदल सकते हैं। इससे आपको ज्यादा ताकतवर और कम तनाव महसूस हो सकता है। अगर आप हंसते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो लोग आपके साथ ज्यादा बात करेंगे। अगर आप बुरा मुंह बनाते हैं तो लोग कम बातें करेंगे। सच्ची मुस्कान धीरे धीरे आती है और खत्म होती है। झूठी मुस्कान जल्दी आती है और आंखों तक नहीं पहुंचती। सही इशारा कैसे करें? जब आप कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है तो अपने हाथ को ऊपर की ओर करें और इशारा करें और धीरे से अपने पास लाइए। इससे आप अच्छे तरीके से जुड़ते हैं। एक बार एक महिला ने डॉक्टर की आवाज सुनी कि कुछ डॉक्टर पर अदालत का केस था। महिला ने सिर्फ उनकी आवाज सुनकर पता लगाया कि कौन से डॉक्टर पर केस हुआ है। जिसकी आवाज में गुस्सा था वो डॉक्टर थे जिन पर केस हुआ था। गोल टेबल पर बैठना या चेयर सर्कल में लगाना सभी को सिमिलर महसूस कराता है। जब वीडियो कॉल पर हो तो लोगों के चेहरे नहीं देख सकते, इसलिए बातें छोटी और सीधी रखें। बार बार पूछे कि क्या समझ आ रहा है। छूना जैसे हाथ मिलाना या थपथपाना जरूरी है। इससे हमें हैप्पीनेस और सिक्योरिटी महसूस होती है। बॉयज चीजों को ज्यादा अपने तरीके से करते हैं और पावर और कंट्रोल को ज्यादा पसंद करते हैं। गर्ल्स टीम के काम में सबके विचारों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बॉयज अपनी इमोशन को छुपा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। लड़के अपने बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल और अथॉरिटी से भरी होती है। गर्ल्स और बॉयज को बात करते टाइम ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में इमोशन छुपा कर रखे। ज्यादा फीलिंग दिखाने से वहाँ के लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मैक्सिको में ब्राजील की तरह ही इमोशन दिखाना ठीक है। जर्मनी में पावर दिखाना, गुस्सा और शब्दों से हमला करना मीटिंग में आम है। अगर आप चिल्लाते हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। मिडिल ईस्ट में हमेशा हम्बल रहे, लेकिन ज्यादा गुस्सा ना करे, बहुत बुरा इशारा भी ना करे। इंडिया में शालीनता से दोस्ताना व्यवहार करे, इमोशन को कंट्रोल में रखे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को ऐसा ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।